नमस्कार। मैं हूं परम और स्वागत है आपका एसआरजी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 एंटी लॉग के बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम आपसे मुझे शेयर करनी है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी कम टाइम बच रहा है। तो मैं आपसे कुछ छिपा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच सच बताता हूँ। जैसे कि पहले मेरा स्कूल की जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी उसमें दो ही लेक्चर आते थे, मतलब एक इंग्लिश का आ जाता था, एक साइंस का आ जाता था, है ना, मतलब फिजिक्स का। अभी क्या हुआ है कि इंग्लिश के साथ में फिजिकल एजुकेशन का भी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स, मतलब जैसे मैं बायो का स्टूडेंट हूँ तो बायो का और बाकी केमिस्ट्री का भी आने लगा है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा चैप्टर, मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो पिछले वीडियो में मेरे एक जो फ्रेंड था, जिसने ये टॉपिक पे वीडियो डिमांड की थी, इसने उसी ने एक क्वेश्चन किया था कि मैंने इसको सॉल्व करके बताया था ना पिछले वीडियो में। तो मैंने कुछ इस तरह इसको सॉल्व किया था। इसको log 6.5 को log 13/2 करके सॉल्व किया था ना। log 13 को फिर मैंने लिखा था log 6 प्लस log 7/2 करके। तो उसका क्वेश्चन ये था कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log ए बी होता है। तो log 6 प्लस log 7 मिल के log 42 होना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो मैंने उसको बताया कि चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। तो जहाँ देखो, मैं भी मतलब अपना रिवीजन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हुआ क्या है, एक्चुअली मैंने सर से बात की जिन्होंने मुझे बताया था, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बताया कि ये मेथड स्पेशली वहाँ पर सर ने ही खुद ही अपना मतलब उन्होंने ही अपना रिजॉल्व किया इसको, मतलब खुद ही उन्होंने बनाया था ये मेथड, ठीक है। ये क्या मतलब एवरेज निकालने के लिए है कि जैसे 6.5 log 6.5 दिया हुआ है तो इसको log 13 का एवरेज मान के हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब log 6 प्लस log 7 का एवरेज निकाल के हम लोग log 6.5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक मेथड है, ठीक है, इसको इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ये log 13 को ऐसे ब्रेक करके उसके बाद में फिर से log 42 बना देंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब एवरेज निकाल रहे हैं तो हम लोग इसी को ब्रेक करेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं होगा। चलिए ठीक है, इसी को सॉल्व करने का एक और मेथड यहाँ पर है कि जैसे log 6.5 दिया था तो log 6 की वैल्यू ये होती है, मैंने यहाँ पर साइड में लिख रखा है पूरा। तो log 6 की वैल्यू ये होती है, ठीक है। log 7 की वैल्यू ये है, तो 0.78 हमने लिखा प्लस 0.84 हमने लिखा और इसका एवरेज निकाल लिया, तो log 6.5 की वैल्यू आ गई, है ना। कि मतलब टेबल में log 6.5 इसके बीच में ही तो आएगा, log 6 और log 7 के। तो इस तरह हम लोग निकाल लिए, बस सिंपल सा है। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं होगा। चलिए ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं एंटी लॉग की। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी लॉग। सबसे पहले लॉग की डेफिनेशन जो मैंने पिछली बार नहीं बताई थी वो मैं बताता हूँ। लॉग इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। लॉग इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई मशीन ले लेते हैं, जैसे चक्की होती है जो, ठीक है, गेहूं की चक्की जो होती है, वहाँ पर हम लोग क्या वीट देते हैं, वीट, ठीक है, और इधर से हम लोग को क्या मिलता है, फ्लोर। तो ये जो मशीन है इसको हम लोग इनपुट दे रहे हैं और हम लोग को आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसे ही सेम प्रिंसिपल पे लॉग भी वर्क करता है, ठीक है, कि हम लोग उसको इनपुट दें, वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, एक मशीन है, और वो हम लोग को आउटपुट देगा। इस तरह यही मतलब इसका लॉग का फिजिकल मीनिंग है, ठीक। तो एंटी लॉग क्या है, एंटी लॉग लॉग का जस्ट उल्टा है। मतलब जैसे हम लोगों ने किया था, सॉल्व किया था कि log 2 की वैल्यू 0.3 होती है,
ठीक। तो मान लो कि हम लोगों को इस बार, पिछली बार क्या होता था कि log 2 दिया रहता था, ये हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी रहती थी। इस बार एंटी लॉग क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, कि 0.3 दिया रहेगा और हम लोग को ये निकालना होगा कि ये किसकी वैल्यू है, किस चीज़ की वैल्यू है, इसी को एंटी लॉग कहते हैं। तो x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो एंटी लॉग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y। ये होता है एंटी लॉग का मतलब मेन फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन जो है वो किसी काम का नहीं है अभी, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, log x इज इक्वल टू 0.48, ठीक है। log x इज इक्वल टू 0.48। 0.48 क्या दिया है टेबल में, log 3 की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3। बट इसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो ये वाला यूज होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 ऐसे आएगा, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y, मतलब 10 टू द पावर 0.48, मतलब x इज इक्वल टू 3। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 के इक्वल आएगा। तो इस तरह आती है वैल्यू 3 की, ठीक है। वहाँ पर तो मतलब आपको 1 से 10 तक याद है, उसके आगे तो याद है नहीं, तो इसी तरह कैलकुलेट करके आएगा आंसर। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, log x इज इक्वल टू 0.94। टेबल में 0.94 के अप्रॉक्स में 9 की वैल्यू है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर याद है तो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, लेकिन मेन तो कैलकुलेट करके आएगा ना 0.94, और ये आ जाएगा 9, x इज इक्वल टू 9। इस तरह कैलकुलेट करके आंसर आता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी वैल्यू दी है जो आपको नहीं पता है, उसका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है log x इज इक्वल टू 2.42। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर तो दी नहीं है टेबल में, तो हम लोग को ऐसे ही कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी। तो ये इस तरह हो जाएगा 10 टू द पावर y, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2.42। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 0.42, और उसके बाद में 10 टू द पावर 2 ऐसे ही रहेगा, और ये 0.42 किसकी वैल्यू है, 0.483 की वैल्यू है log 3 की। तो इसी को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे अप्रॉक्स में। अब जैसे 3 की वैल्यू 0.48 है, तो 0.42 2 और 3 के बीच में आएगा, तो हम लोग लेट कर लेते हैं 2.7। इसी तरह इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 2, इस तरह आ जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। log x इज इक्वल टू 7.86, तो x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7.86। इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 0.86। अब 0.86 किसके बीच में आएगा, 7 और 8 के बीच में, तो हम लोग 7 इसको 2 लेट कर सकते हैं, है ना। इस तरह अप्रॉक्स में आंसर हम लोग का आ जाएगा ये इस तरह। अब ये कैलकुलेट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5.8, इसको ब्रेक कर लेंगे, 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 0.8। अब 0.8 किसकी वैल्यू है, ये 7 और 6 के बीच में आएगी, तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं 6.2 लेट कर लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 6.2 इंटू 10 टू द पावर 5, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ नोट में ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में -1 ऐड करना है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 1 में से घटाना है, ठीक है। तो ये अभी बहुत काम आने वाला है नोट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, log x इज इक्वल टू, अब नेगेटिव आ गया तो कैसे करेंगे सॉल्व, इसे नेगेटिव वैल्यू दी है, तो इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इस नोट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3.7, यहाँ तक तो हम लोगों को पता है। इसके आगे क्या करना पड़ेगा,
इसके आगे पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, पॉइंट से पहले यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, -3 है, और पॉइंट के बाद की वैल्यू कौन सी है, 7 है। तो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू में -1 ऐड करना है। अगर यहाँ पर -1 ऐड करेंगे -3 में तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4, -1 इसमें ऐड कर दिया, और पॉइंट की बाद वाली वैल्यू में फिर से ब्रेक करने के बाद में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 1 में से घटाना है। पॉइंट के बाद में 0.7 था ना, 0.7 को 1 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.3 आएगा। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻4 इंटू ये 10⁻0.3, 0.3 किसकी वैल्यू है, 2 की, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरह कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे log x = -7.58, इसकी वैल्यू निकालनी है अगर, तो x = 10⁻⁻7.58 एंड x = अब पॉइंट के पहले वाली वैल्यू में, पॉइंट की पहली वाली वैल्यू में -1 ऐड करना है, तो 10⁻⁻8 इंटू 10⁻, और ये पॉइंट की बाद वाली वैल्यू को 1 में से घटाना है, तो ये 1 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 42, ये आ जाएगा आंसर 10⁻⁻8 इंटू, अब ये 10⁻0.42 है, 0.42, तो इसको अप्रॉक्स में हम लोग कितना मान सकते हैं, 2.8 मान सकते हैं, ठीक, अप्रॉक्स में मान सकते हैं 2.8, तो ये आ जाएगा आंसर। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।